शरीर को आराम देने की प्रवृत्ति, सुख देने की प्रवृत्ति और विलासिता, ये दुख और चिंता प्रदान करेगी, भजन को रोक दे। अभी सत्संग भी जाता है आराम रोक दे। बहुत से हम तो धन्य भाग है भाई आपके, जो आप रोक करके आपके लिए कृपा करते हैं। कौन रोक पाएगा आपका मंगल, आपका कल्याण? हर एकांत होने के बाद हृदय, अपने लोगों की जो हृदय में करुणा वृत्ति होती है वो किसी एक पर नहीं होती। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। आप भोजन दे रहे हो और वो भोजन छीन रहा है, लेकिन हमारे हृदय से ये निकलेगा जैसे आपका मंगल हो, जैसे भगवान उसकी बुद्धि शुद्ध करे और उसका मंगल हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, एक पक्ष आ गया, हंस गए, ममता कर लिए, आसक्ति कर लिए, आपकी गति बिगड़ जाए। बहुत सावधानी का ये परमार्थ का विषय है। जब हम शरीर सुख और विलासिता में उतरते हैं तो भारी ये चार बातें उत्पन्न हो जाती है। ये भोग सत्य है ऐसा लगने लगता है। देखो, ये भोग सत्य है ऐसा लगने लगता है, और ये बहुत ही प्रिय है, रमणीय है, उसको भोगने की बहुत प्रियता जागृत हो जाएगी, और ये हमें बहुत सुख प्रदान करता है। और चौथा, घोर प्रबल आसक्ति, चार दुर्गति उत्पत्ति हो जाती है। कोई भी भोग विलासिता, ये चार प्रभाव डालते। भगवान कह रहे हैं इनकी सत्ता नहीं, दुखालयम अशाश्वतम। देखो उल्टी बुद्धि हुई, जो अशाश्वत भगवान कह रहे हैं कि है, तो हमें क्या लगने लगता है ये सत्य है। देखो संसार में यही हो रहा है, ये सत्य है। दूसरा क्या है? रमणीय, बहुत भोगने में सुख मिलता है, बहुत, अब इसके भोगे बिना हम रह नहीं सकते। और तीसरा, चरम अवस्था का सुख यही है, भगवान भी अगर हो तो प्रसन्न हो तो यही हमें दे दे। और चौथा, आसक्ति, प्रबल आसक्ति, प्रबल आसक्ति, मर सकते हैं पर इससे दूर नहीं रह सकते, ऐसे खूब प्रबल हो जाते। तो उपासक को परम सुंदर, परम सुखदायक, नित्य सच्चिदानंद में प्रभु से प्रेम करना, तभी हमारा आवागमन, तभी चिंता तो नाना प्रकार की विपत्तियों से बच पाएंगे। बहुत सावधान रहे शरीर की विलासिता से। और आगे की बात है, साधक बोलने में चूक न करे। अगर बोलने में सावधानी नहीं करेगा, सावधानी नहीं रखेगा, तो जबान से जो भजन होता है उसका प्रभाव रुकने लगेगा और आपका मन भजन से हटने लगेगा। पहली सावधानी, पहला नियम लो कि हमको बहुत बोलना नहीं। पहला संयम वाणी का लो, हमें बिना किसी विशेष कारण के बोलना नहीं। और ये ज्यादा परेशानी इसमें नहीं पड़ेगी यदि नाम जापक हो। एक बार बताया था पीछे की, सबको अलग अलग अनुभव होते हैं ना, अलग अलग भजन का। जैसे अपने गुरुदेव भगवान ने बताया था संन्यास भाग में कि निरक्षर मंत्राकार वृद्धि करने के लिए जिह्वा का अग्रभाग, तालू और दांत के सब जहाँ जोड़ है वहां से, मतलब वो तो अंदर का विषय है ना, नीचे की तरफ होगा तो विषय चिंतन होगा पक्का। आप देखना जब विषय चिंतन हो रहा होगा तो जिह्वा का अग्रभाग नीचे के दांतों की तरफ होगा, और ये मुद्रा आ जाती है। और मंत्र का हल्का सा होता है, अब बोलने की हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। कोई बात करना चाहेगा तो आप मुंह फेंके जाना, क्योंकि जब तक हटाओगे नहीं जिह्वा का अग्रभाग, तालू और ऊपर के दांत की जहां से ज्वाइंट है, ऐसे ये मुद्रा देखना भजनानंदी महात्मा, या तो उपांश में अगर वाचिक नाम जब ले तो ऐसे चलता मिलेगा, और थोड़ा अंदर की तरफ आप हमारे गुरुदेव भगवान
देखना तो यहाँ हिलता नजर है, यहाँ देखा है लोग हिलता नजर, जब कभी जैसे चार लोग कोई बात करने हुए तो यहाँ एकदम हमें तो शांत अंदर मानसिक, अगर जरा सा हुआ तो इतने सावधान चलने लगता है। अब आपका मन चल रहा है तो आपको बोलने की हिम्मत ही नहीं होगी। जब बोलने का आएगा तो एक मन से, अब उसको हटाना पड़ेगा ना जिभ्या का आगे भाग, तभी तो बोल पाओगे। दिल की बातें अपने आप बंद हो जाएंगी। दूसरी बात, अगर बोलना है तो पहले देख लेना है कि हमारी इस वाणी में किसी की निंदा तो नहीं होगी। कभी कभी प्रशंसा करते करते निंदा हो जाती है, यार बहुत अच्छी होता है, बहुत अच्छा, मतलब क्या उनकी जगह है। और भी हमने देखा है बस ये वो, यहाँ तक तो ठीक था, इसके आगे जो हुआ तुम्हारे सामने नष्ट करने वाला हो जाएगा। वाणी पहली बात तो हमको ज्यादा बोलना नहीं है, बोलना है, उसमें देखना किसी की निंदा तो नहीं हो रही है। जैसे यार बहुत बढ़िया साग ठाकुर जी, और वहां जब गए ना देखा, अरे अपने ठाकुर जी की पोशाक करके कुछ नहीं थी, मर गए थे। क्या कर देना, तुम्हारी तो ठाकुर जी एक जगह प्रशंसा कर दी, एक जगह निंदा कर दी। प्रशंसा में दोष नहीं है, किसी की प्रशंसा करना और अपनी निंदा सुनना, ये दोनों निर्दोष है। लेकिन दूसरे की निंदा करना और अपनी प्रशंसा करना, ये बड़ा दोष है। पर प्रशंसा इतना कोई चतुर सुजान हो कि प्रशंसा ही केवल हो, उसके उदाहरण में किसी की निंदा ना होने पाए तो प्रशंसा निर्दोष मानी जाएगी। पर होता ये है कि जहां हम किसी की प्रशंसा करेंगे तो उसकी प्रशंसा पुष्ट करने के लिए कि विश्व में तो मेरे गुरुदेव भगवान जैसा कोई है ही नहीं। ये आपके हृदय की बात की आपने वाणी में बोल दी, कितने संतों का अपमान कर दिया तुम्हें पता है। सब जगह गुरुदेव भगवान ही तो है, सभी संत गुरुदेव हैं, व्यासे हैं, पर भी तुम अपनी निष्ठा को समझ नहीं पाए, अपराध कर रहे थे। समझ, ये बड़ा सूक्ष्म है। बोले हमारे गुरुदेव भगवान जैसे तो कोई संत है ही नहीं विश्व में,